अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब आया है अल्लाह ताला उन सब पर फजल व करम फरमाए और इस सैलाब की आफत से हमें जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है और हमारा इस्लामी साल शुरू भी कुर्बानी से होता है और ख़त्म भी कुर्बानी पर होता है। दोस्तों, आज फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। आप इस्लाम के बहुत बड़े मुजाहिद गुज़रे हैं और बहुत अज़ीमुश्शान आपके ज़ेर साया इस्लाम को बहुत ज़्यादा फतूहात मिली हैं। दोस्तों, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं कि जो ख़त लिखकर दरियाए नील में डाल दें, उनका लिखा हुआ ख़त अगर, तो दरियाए नील चल जाता था। आप वो हस्ती हैं जो कि हुक्मरान होने के बावजूद आप फ़र्श पर सो जाया करते थे। आप वो मुबारक हस्ती हैं कि जिनके बारे में नबी करीम हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो फ़ारूक होते। तो दोस्तों, इसी तरह की एक रिवायत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी मिलती है। तो मैं दरअसल ये आपको बताने आया हूँ कि उस दौर के हुक्मरान और आज के हुक्मरान में कितना फ़र्क है। आप देखें, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि मेरी रियाया के अंदर, मेरी हुकूमत के अंदर जो जो हुदूद आती है, अगर एक कुत्ता भी प्यासा सो गया या भूखा सो गया, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तो उसका जवाब फ़ारूक देगा। और आप आजकल के हुक्मरानों को देख लें, सैलाब से कितनी अमवात हो गई और जूँ तक नहीं रीगी, बल्कि इन्हें अपनी कुर्सियों की, अपने इक़्तिदार की हवस है। दोस्तों, इन्हें इक़्तिदार का सब के सबको ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि इन्हें होश ही नहीं है कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से हुक्मरानी करी थी और हम किस तरह से हुक्मरानी कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने दिलों पर हुक्मरानी करी थी, उन्होंने लोगों के दिलों पर राज करा था, तो आज तक उनके नाम ज़िंदा हैं। इसी तरह आप ये देख लें, अभी पिछले दिनों दुबई में बारिशें हुई थी, तो जो वहाँ के शेख हैं वो उन्होंने हेलीकॉप्टर निकाला और भाई पूरे दुबई का उन्होंने विज़िट करा जहाँ जहाँ मामलात हुए हैं। और यहाँ इन बेगैरत हुक्मरानों को एक हफ़्ते के बाद होश आ रहा है कि जाके तो देखें कि हमारे सूबों में, हमारे मुल्क में हुआ क्या है। इन्हें कुर्सी कुर्सी से फ़िक्र छूटे, इनका दिमाग वहाँ से हटे तो ये कहीं और दिमाग लगाए ना। जबकि जितनी अमवात यहाँ हुई है दुबई में तो कुछ भी मामला नहीं हुआ। वो तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता रियासत है, उसको तो इस्टेब्लिश हो ही जाना है। उसके बावजूद वहाँ के वो जो हेड हैं वो निकले। ऐसे ही थोड़ी हम मुख्तलिफ़ वीडियोस में देखते हैं और हमने वहाँ जाकर भी देखा है दुबई में और सऊदीया में कि वहाँ पर जो छोटे छोटे होटल बने हुए ना, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, उन्होंने इन अपने हुक्मरानों की भी तस्वीरें लगाई हुई हैं उसके अंदर। और यहाँ पर लोग हुक्मरानों की तस्वीरें क्या, अल्लाह माफ़ करे, उनको तो ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं कि हुक्मरान बनने का बंदा सोच भी नहीं सकता। और अल्लाह पाकिस्तान के हुक्मरान बनने से हमें महफूज फरमाए और इन बेगैरत हुक्मरानों को फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, तो मेरा आज का यही मैसेज था कि ए हुक्मरानों, आज के दिन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पढ़ो कि उन्होंने किस तरह से हुक्मरानी करी है, तो आपको हुक्मरानी करने के कुछ उसूल पता चल जाएंगे। आज भी यूके, लंदन वगैरह में और दीगर ये जो ब्रिटिश रियासतें हैं और ये जो दीगर गोरे जहाँ जहाँ पर आबाद हैं, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कानून चलता है वहाँ पर। जब भी आप देख लें वो लोग आगे जा रहे हैं, उनकी मईशत भी तरक्की पर जा रही है। आप याद रखिए, जब तक हम सूद से पाक निज़ाम में नहीं आएंगे ना, सूद से पाक, हम कभी भी तरक्की पर नहीं जाएंगे। अभी पिछले दिनों अगर आप 2012-13 में देखें तो यूएई और सऊदीया की करेंसी 25 रुपये थी, दिरहम और रियाल का रेट 25 रुपये था, फिर 30 रुपये हुआ, अभी पिछले दिनों तक 40 रुपये था। आज मैंने रेट चेक करा है, आज का रेट दुबई का दिरहम और सऊदीया का रियाल 60 रुपये का रेट है। इसका मतलब है उनकी पॉलिसियाँ अच्छी हैं ना, जब भी तो उनकी करेंसी ग्रो कर रही है।
हमारी पॉलिसी ही ख़राब है। हम भीख मांगने की आदत से जब तक जान नहीं छुड़ाएंगे, इस सूदी चक्कर से अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे, हमारी करेंसी डिग्रेड होती रहेगी। और याद रखिएगा, हमारी करेंसी किसी भी टाइम जो है ना, किसी भी टाइम उज़्बेकिस्तान की टक्कर पे आ जाएगी। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हमारी करेंसी अफ़गानिस्तान की करेंसी से भी डाउन है। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप गूगल सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। तो ये मैसेज था आज की वीडियो में कि ए हुक्मरानों, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात पढ़ो, उन्होंने किस तरह हुक्मरानी करी ये वाक़यात पढ़ो, उन्होंने कितने रियासतें फ़तह करी ये वाक़यात पढ़ो। तुम तो आज तक कश्मीर आज़ाद नहीं करा सकते, डॉक्टर आफिया को नहीं ला सके, तो तुम क्या हुक्मरानी करोगे। मैं तो यही कह सकता हूँ कि अभी होश के नाखून ले लो, ऐसा ना हो कि कब्र के अंदर बड़े बड़े सांप बिच्छू आए और फिर तुम भाग भी नहीं सकोगे। अभी तो तुम लंदन पेरिस भाग जाते हो, बाद में ये बताओ कब्र से निकल के कैसे भागोगे तुम। ये पेरिस में भी आएंगे और ये लंदन में भी आएंगे, और तुम जहाँ छुपोगे ना कब्र में, तुम्हारा ये सांप बिच्छू पीछा करेंगे। तुम्हारी आवाम तुमसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, लिहाजा आवाम की फ़िक्र करो और आवाम के बारे में सोच विचार करो, तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल का नाम है कड़वी बातें, इसको सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।